हेलो एवरीवन, सो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को एनवाईएस का 10K का और 5K का इंस्टेंट अकाउंट मिला है। लेकिन वो जो अकाउंट मिला है ना भाई आप लोगों को, उसके बहुत सारे रूल्स है। मैंने ऑलरेडी उसके एक चेकलिस्ट बना रखी है। लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप लोग ये पूरी वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी उसके रूल्स है सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बड़ा रूल्स है उनका 15% कंसिस्टेंसी वाला। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है भाई। अगर आप लोगों ने वो ध्यान नहीं दिया तो आपका पे आउट भाई रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, पूरी वीडियो देखो। समझ में नहीं आता उसको रिपीट करके देखो, उसके बाद भी समझ नहीं आता मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप लोग मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। इतनी आपके लिए मैं हेल्प कर सकता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने पीछे एनवाईएस का डैशबोर्ड लॉगिन कर दिया। और जितने भी मैं आपको रूल दिखाऊंगा वो एनवाईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊंगा और अपने नोटपैड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आपको मैं दिखा दूं कि आप देख लो, मैंने अपने लिए भी ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल इनके लिख रखे हैं, ताकि मैं भी भाई ट्रेड करूं तो मेरे को भी किसी भी तरीके की दिक्कत देखने को ना मिले। तो चलिए फिर मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ उनके इंपॉर्टेंट रूल्स। भाई जैसे कि आप ये देख सकते हो, आ गई है मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे भाई एनवाईएस की तरफ से मुझे भी दो अकाउंट मिले पड़े हैं। पहला है ये 5K का अकाउंट, और मैं अगर आपको दूसरा अकाउंट दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो दूसरा मेरे को 10K का अकाउंट मिला है। मुझे भी भाई दो अकाउंट मिल रखे हैं यहाँ पे। और मैंने कहीं ना कहीं ये वाला अकाउंट पास कर दिया, लेकिन मैं इसका 1 रुपए भी नहीं दूंगा एनवाईएस कंपनी को, क्योंकि मेरे को $50 देना पड़ेगा और मैं भाई बिल्कुल नहीं देना चाहता। इसलिए मैं इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करूंगा, उसके रूल्स आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैं भाई बिना टाइम वेस्ट के आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, जहां पे इन लोगों ने ये रूल्स खुद मेंशन किए हुए हैं। अपना इंस्टेंट अकाउंट है, यहाँ पे हमें इंस्टेंट सेलेक्ट कर लेना है। सीएफडी का अकाउंट है अपना, ठीक है। उसके बाद 5K का है, यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये इनके कुछ अकाउंट है जो यहाँ पे लोड हो रहे हैं, और ये रूल्स है। तो भाई पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है भाई, आप लोगों को पता होगा, ये लॉस लिमिट का रूल्स है। आप ये देख सकते हो 3% का लॉस एक दिन में नहीं होना चाहिए आपका। 3% मतलब इस अकाउंट के साइज से देखा जाए तो $150 का लॉस आपका भाई एक दिन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम होगा भाई चलेगा। 5% का ट्रेलिंग लॉस क्या है, अगर मैं आप लोगों को 5% के ट्रेलिंग लॉस की बात बताऊं तो भाई देखो, 5% का ट्रेडिंग लॉस ये है, ये लॉस भाई ऊपर जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। अभी आप लोगों ने अपना 5K का अकाउंट स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे साइड में समझाता हूँ। 5K का अकाउंट है, अगर आप लोगों ने 5K का अकाउंट किया, इसका अभी लॉस कितना होगा भाई, $250। ठीक है, 5% के हिसाब से। लेकिन भाई अगर आपके जो इक्विटी है, मतलब आपने प्रॉफिट कर लिया, अब आपका प्रॉफिट हो गया 5250, मतलब $5250 का आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका जो लॉस है ना वो ट्रेल होके 5000 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाई ट्रेलिंग लॉस। जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाओगे, आपका लॉस भाई वैसे वैसे ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। हाँ, अगर आप लॉस करोगे तो ये फिर वहीं पे स्टिक रहेगा जहां पे ये होगा, जैसे $250 पे ये स्टिक रहेगा। अभी आप लोग देखोगे तो 4750 का आपका ट्रेलिंग लॉस होगा। अगर 5K का अकाउंट है तो 4750 का आपका ट्रेलिंग लॉस है। लेकिन जैसे आप प्रॉफिट करोगे तो ये ट्रेलिंग लॉस कहीं ना कहीं भाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान देनी है। बहुत से लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते और उनका फंडेड अकाउंट कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाता है। तो ये दो रूल थे, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब नीचे चलते हैं भाई, ओपन रिस्क इनका कौन सा रूल है उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओपन रिस्क का मतलब ये है कि अगला रूल में आपको ये है कि 1% से ज्यादा का आपका लॉस नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी ट्रेड रनिंग होगी, जैसे मान लो लेट सपोज आप लोगों की 4 ट्रेड रनिंग चल रही है, तो भाई इन चारों ट्रेड में ना 1% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% कितना, $50 से ज्यादा का भाई आपका रनिंग लॉस नहीं होना चाहिए। अगर $50 से ज्यादा का आपका रनिंग लॉस होता है भाई, वहीं पे अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। साफ साफ इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। तो आप लोग बाद में ये मत कहना कि इन लोगों ने मेंशन नहीं किया, साफ साफ इन लोगों ने सब चीजें लिख रखे हैं। यहाँ पे मैक्स पर ट्रेड आइडिया भी है। ठीक है, जो आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो उस टाइप का ये कोई सीन है, मैक्स ट्रेड या मैक्स रिस्क पर आइडिया। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, इन लोगों ने ना बकायदा इस एग्जाम्पल दे के भाई आप लोगों को चीजें समझा रखा है कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। अगर ये मैक्स ट्रेड आइडिया क्या है भाई, अगर आप लोगों ने गोल्ड में बाय किया है, ठीक है,
एक ट्रेड आपकी बाय की चल रही है $30 की, दूसरी ट्रेड आपने दोबारा से बाय की, उसका लॉस आपने रखा $20, तीसरी ट्रेड दोबारा से बाय की, उसका लॉस रखा $30। तो इस तरीके से करके ये आपका लॉस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2% कितना हो गया भाई, $100 से ज्यादा का ये भाई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये भी लॉस भाई $100 का हुआ तो ये लोग अकाउंट आपका ब्रीच कर देंगे। यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ लिखा है, जो भी आपका फ्लोटिंग पीएनएल हो वो भाई 2% नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये इनका ये हो गया भाई इनका पांचवा है। ठीक है, पांचवा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये भाई छठा देखो, बेसिक्स है, ये तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूज ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती प्रॉप फॉर्म में। तो इन लोगों ने साफ साफ बता रखा है कि कोई भी ट्रेड न्यूज आने के 10 मिनट पहले आप लोग ओपन करोगे उस वो वैलिड है। 10 मिनट जैसे जो 10 मिनट का पीरियड होगा, जैसे न्यूज 7 बजे आने वाली है, ठीक है, तो 6:50 पे कोई आपको ट्रेड ओपन नहीं करनी। अगर आपने भाई 6:50 पे कोई ट्रेड ओपन की तो वो भाई वैलिड नहीं मानी जाएगी और वो आपका कहीं ना कहीं भाई हार्ड ब्रीच के उसमें काउंट किया जाएगा। और न्यूज आ गई 7 बजे, 7:10 तक आप लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते। मतलब ये 20 मिनट का एक इन लोगों ने विंडो बना रखा है, इसमें आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई इनका, कंसिस्टेंसी रूल। उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो इनका 7वां रूल है भाई, कंसिस्टेंसी रूल। ये क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कंसिस्टेंसी रूल। ये भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सही से समझाना चाहूंगा, क्योंकि भाई बहुत से लोग ना इसमें भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कंसिस्टेंसी रूल के लिए। तो वो मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे ले जाके समझाता हूँ। लेट सपोज भाई ये आपका 5K का फंडेड अकाउंट है। ठीक है, अब भाई कंसिस्टेंसी रूल क्या कहता है कि 15% की कंसिस्टेंसी है इस अकाउंट में। ठीक है, 15% की कंसिस्टेंसी है। तो अगर आप लोग भाई $100 का पे आउट विड्रॉल करने जा रहे हो तो 15% कितना होगा, $15। मतलब एक दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो तो $15 का करो। अगर ये प्रॉफिट $15 से ऊपर जाता है भाई, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी रूल ब्रीच हो जाएगा और आप लोगों को ये पे आउट नहीं देंगे। तो इसको ऐसे देखा जाता है कि आप जिस पीरियड में अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये पूरा पीरियड है, इस पीरियड में जो सबसे ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे आप लोग लेट्स सपोज आपको ये 7 प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इस दिन आपने किया $100 का प्रॉफिट, इस दिन किया $90 का, इस दिन किया $80 का, इस दिन किया $70 का, $40 का, फिर $90 का, 3 4 5 6, और फिर इस दिन $100 का। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा जो आपने प्रॉफिट किया वो $100 का किया है। ठीक है, तो $100 की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए भाई आपको कहीं ना कहीं $680 के आसपास का पे आउट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये भाई $100 की कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। ठीक है, एक अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल से भी समझाऊं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और ये समझ नहीं पा रहे होंगे, तो भाई मैं आपको दूसरे एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। लेट्स सपोज आपने 7 दिन प्रॉफिट किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपका भाई 7 दिन प्रॉफिट किया, इसमें सबसे ज्यादा जिस दिन प्रॉफिट किया वो आपने $20 का किया, बाकी $10, $15, ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 16, ठीक है, और यहाँ पे 17। तो ये आपने प्रॉफिट किया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है आपका, $20 का। तब $20 के हिसाब से भाई अगर 15% की अब कंसिस्टेंसी रूल देखी जाएगी, ठीक है, तो आपने $20 के हिसाब से अगर भाई 15% की अगर आप कंसिस्टेंसी देखने जा रहे हो भाई, तो वो कहीं ना कहीं भाई $134 होगी भाई। तो आपको $134 का पे आउट रिक्वेस्ट करना होगा, तब ये कंसिस्टेंसी रूल फॉलो होगा। भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये कंसिस्टेंसी रूल वाला, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ में आया भाई, आप लोगों को मैंने नंबर दिया है, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये कुछ ट्रेडिंग स्टाइल है जो आप लोग नहीं कर सकते भाई। HFT बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई इनका 2 मिनट वाला रूल होगा। हैजिंग अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है भाई, मार्टिंगलिंग अलाउड नहीं है भाई। मेन चीज है मार्टिंगलिंग नहीं कर सकते। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा भाई मार्टिंगलिंग क्या होती है। भाई अगर आप लोग 0.10 लॉट ओपन कर रहे हो गोल्ड में, XAU USD में, ठीक है, 0.10 लॉट ओपन कर रहे हो, अगर आपको कल को उसका लॉस हो गया तो भाई आप 0.20 लॉट या 0.30 लॉट ओपन नहीं कर सकते। ये होता है मार्टिंगलिंग, कि आप अपने लॉस को कवर करने के लिए बड़ी क्वांटिटी ओपन कर रहे हो, ये भी भाई आप नहीं कर सकते। ठीक
ठीक है। उसके बाद भाई बहुत से लोग कहते हैं कि पे आउट हम कितने टाइम में ले सकते हैं। भाई पे आउट लेने के लिए आपको 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट करना होगा। उसमें पर डे का प्रॉफिट होगा भाई आपका 0.25% का पर डे का प्रॉफिट होना चाहिए। $5,000 के हिसाब से ये कितना बनता है भाई, ये बनता है $12.5 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको भाई मेंटेन करना है। $12.5 का प्रॉफिट किया, एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। फिर $12.5 का प्रॉफिट किया, 2 दिन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लगातार नहीं करना, किसी किसी दिन लॉस चलता है, लेकिन भाई एटलीस्ट $12.5 से ऊपर का प्रॉफिट होगा तो कंसिस्टेंसी रूल वैलिड है। ठीक है, उसके बाद और मैं आपको क्या बताना चाहूंगा इसमें, ये मैंने बता दिया, ये बता दिया आपको, ये बता दिया। पे आउट भाई एटलीस्ट आप 2% का लॉक कर सकते हो। तो पहला पे आउट भाई आप $100 का ले सकते हो। ठीक है, पहला पे आउट $100 का होगा। $100 से ऊपर का भी आप पे आउट ले सकते हो, लेकिन $100 से नीचे का पे आउट नहीं ले सकते। तो भाई मिनिमम जो पे आउट है वो कहीं ना कहीं $100 का है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई सिर्फ $100 का पे आउट मिलेगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम पे आउट $100 का है। मैक्सिमम भाई आप कितना भी पे आउट ले सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है भाई 15% कंसिस्टेंसी रूल को आप लोगों को भाई डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये कंसिस्टेंसी रूल भाई आपने फॉलो नहीं किया तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है, और कंपनी कहीं ना कहीं भाई आपका पे आउट भी रिजेक्ट कर देगी। और भाई इनका जो पे आउट है आप देख सकते हो 80-20 वाला सीन है। तो वो तो चलो बात की बात है, पहले भाई इतने रूल आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी कहीं ना कहीं आपको पे आउट देगी। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होगी। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देख ली होगी, और आई होप भाई आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपके मन में डाउट वाउट है तो आप में से डेफिनेटली पूछ लेना। अगली वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं उसका आप लोग कमेंट में ड्रॉप कर देना कि आप लोगों के मन में कौन सा टॉपिक है, या मैं शार्क फंडेड का भी रूल एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आजकल भाई शार्क फंडेड के बारे में बहुत ही ज्यादा क्रेज चल रहा है। तो कमेंट में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।